बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नई ऑडियो लीक, पाकिस्तान की सियासत में अब तक का सबसे बड़ा भूचाल। इसहाक डार हलफ उठाने से कबल ही नाअहल। ये मामला क्या है, ये माजरा क्या है? इसके साथ ही साथ मरियम नवाज और नवाज शरीफ ग्रुप बुरी तरह फंस चुका है। नाज़रीन कराम, इस वक्त ऑडियो लीक्स ने इंपोर्टेड हुकूमत की नींदें हराम की हुई हैं और इन ऑडियो लीक्स के आफ्टर शॉक्स आना तो जारी हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ अब एक ऐसी ऑडियो का चर्चा है जो इमरान खान के लिए आखिरी फतह होगी, क्योंकि इसके बाद तमाम तर चीज़ें ही ख़त्म हो जाती हैं। और इस वक्त जो खबरें गर्दिश कर रही हैं वो इंपोर्टेड सरकार के लिए, मरियम नवाज के लिए और इलेक्शन कमीशन के लिए बहुत परेशान कुन है। एक जानिब तो मरियम नवाज और नवाज शरीफ ग्रुप पर कुछ बिजलियां गिरी हैं, अगरचे उन्होंने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है और पाकिस्तान के वजीर आजम के तैयारे में एक मफरूर इश्तिहारी मुजरिम को भेजा है पाकिस्तान की मईशत को संभालने के लिए। अब एक तरफ तो डॉलर नीचे आया है, ये डार्क इकोनॉमिक्स पर है या ये डार्क इकोनॉमिक्स है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इस सारे के सारे मामले में कुछ चीजें हैं जिनके हवाले से बड़ी परेशान कुन खबरें हैं और कुछ सांसें अटकी हुई हैं इस वक्त। और एक केस चला है इसहाक डार का। इस केस का मुकम्मल अहवाल, समात का मुकम्मल अहवाल भी आपके सामने रखना है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले कुछ डिटेल्स में बयान कर देता हूं बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से। जब से शहबाज शरीफ वजीर आजम बने हैं और ये वजीर खारजा बने हैं, बिलावल भुट्टो ने अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बनाई हुई है। सऊदीया में ये अपने डेलीगेशन में उम्रा कर रहे होते हैं, ये अलग तैयारे में जाते हैं, वापसी इनकी अपनी होती है, इनके आसपास अपने लोग होते हैं। हालांकि वजीर खारजा वजीर आजम के डेलीगेशन में होता है, कोई स्टेट इन स्टेट तो है नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी ओहदे का हलफ उठाने के बाद यूरोप की यात्रा में भी गायब रहे और अब शहबाज शरीफ तो लंदन में हाजिरी देने गए हुए थे और वहां से अब वो डार साहब को वापस लेकर पहुंच भी चुके हैं। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी अमेरिका में ही अभी मौजूद हैं और अमेरिका में लापता नहीं है। कुछ मुलाकातें हो रही हैं, बड़ी अहम तरीन मुलाकातें। वो न्यूयॉर्क से वाशिंगटन डीसी पहुंचे हैं और न्यूयॉर्क में यूएनओ के हेडक्वार्टर्स हैं, तो वाशिंगटन डीसी अमेरिका का मेन हिस्सा है। तो बिलावल भुट्टो वहां पर यूएस मीडिया, टॉप ऑफिशियल्स, पाकिस्तानी कम्युनिटी और अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए कारोबारी और कमर्शियल उमूर और अहम तरीन कॉरपोरेट लीडर्स से मुलाकातें कर रहे हैं। ये क्यों हो रही हैं हम सबको पता है। अब बिलावल भुट्टो ने एक स्टेटमेंट भी दी है कि जो बाइडन से शहबाज शरीफ की मुलाकात आइस ब्रेकिंग है, यानी बर्फ की जो एक सिल थी वो अब पिघलना शुरू हो चुकी है, वो आइस ब्रेक होना शुरू हो चुकी है और अब मामलात गर्म जोशी की तरफ जाएंगे। अब उन्होंने कहा कि सदर जो बाइडन ने दूसरे ममालिक के साथ पाकिस्तान को भी अपनी दावत में बुलाया, अमेरिका के साथ मुस्तकबिल में ताल्लुकात मजीद मजबूत करना चाहते हैं। एक जानिब ये हो रहा है, वहीं दूसरी जानिब इनकी मुनाफिकत अयां हो रही है और ये बुरी तरह से एक्सपोज होते जा रहे हैं और जमहूरियत की चैंपियन बनती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पाकिस्तान में जमहूरियत का ठेका सिर्फ इनके पास है, बाकी तो सारे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ झक मारने आए हैं। अब अमेरिका में एक यंग रिपोर्टर हैं समाक के यासिर फिरोज, उन्होंने सबसे बड़ा जुर्म किया। उन्होंने बिलावल भुट्टो से एक सवाल पूछ लिया। उन्होंने कहा कि बिलावल साहब, ग्लोबल वार्मिंग पर आप बात कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज पर बात कर रहे हैं, सैलाब तो 8 साल से आ रहा है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर आपने क्या काम किया है? तो इसकी सजा दी गई है, दिलवाई गई है, नागवार गुजरा है बिलावल भुट्टो को। अब इस रिपोर्टर को फारिग कर दिया गया है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी फ्रस्ट्रेशन का इस वक्त क्या आलम होगा। दूसरी जानिब ऑडियो लीक्स किस तरह से नून लीग के बयानिए को दबड़दूस कर चुकी है। इंडिया के साथ ताल्लुकात, मरियम के गैर कानूनी इकदामात के लिए फेवर मांगना, इसके साथ ही साथ डीजी ISPR और मुशर्रफ वाली ऑडियो भी मंजर आम पर आ चुकी है कि मुशर्रफ को इन्होंने वापस तो लाना ही है, हम हाई मोरल ग्राउंड में चले जाते हैं, हम अपनी इज्जत बचा लेते हैं। फिर मरियम बीबी कहती हैं कि नवाज शरीफ मीटिंग से उठ गए, हाई पेट्रोल महंगा हो गया। हालांकि ये सब एक निकले और ये बबल भी ब्रस्ट हो गया।
अभी और बहुत सारी चीजें सामने आनी हैं। अब सोशल मीडिया पर कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं इस हवाले से। इमरान खान ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ भी किया है और खान साहब ने कहा है कि अभी बहुत सी ऑडियोज मजीद आनी है। उनमें से एक मेरी डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से है, जिसमें मरियम को चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बताया है कि वो इमरान खान को तोशा खाना केस में डिस्क्वालीफाई कर देगा। अब ये एक धमाका होगा। आप अंदाजा नहीं कर सकते कि ये कितना हॉन्ट करेगी इस इंपोर्टेड सरकार को और इस पूरे निजाम को। और इमरान खान की बात के चीफ इलेक्शन कमिश्नर कॉम्प्रोमाइज कर चुका है, वो बात दुरुस्त हो सकती है। बल्कि आप सुने खान साहब कह क्या रहे हैं। ऑडियो लीक्स में और भी कुछ आ रहा है। अभी आने वाले दिनों में आप किस्तों की इंतजार करें। एक ये भी आप सुन रहा हूं मैं आ रहा है कि इमरान खान को वो मरियम कह रही है अब्बा जी को कि इमरान खान को हम तोशा खाना इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं मैं डिस्क्वालीफाई कर दूंगा, इसको फिक्र ना करें कि तोशा खाना केस ये है इलेक्शन कमीशन। जी नाजरीन इकराम, आपने सुना कि मरियम बीबी अपने वालिद गिरामी को कह रही हैं और इमरान खान तक ये खबर पहुंच चुकी है और इस खबर ने एक बहुत बड़ा भूचाल मचाना है पाकिस्तान की सियासत में, क्योंकि अब ये पूरे का पूरा मामला इतना सादा नहीं रहेगा जितना ये लग रहा है। अब ये ऑडियोज अगर लीक होती हैं तो ऐसी ऐसी ऑडियोज निकलेंगी, ऐसे ऐसे मामलात निकलेंगे, ये पूरे बुर्ज उल्टेंगे। आप अंदाजा नहीं कर सकते। इस वक्त कुछ लोगों की तबीयतें खराब हो चुकी हैं, इस वक्त कुछ लोगों की नींदें हराम हो चुकी हैं, उन्हें नींदें नहीं आ रही, उन्हें समझ नहीं आ रही कि इन ऑडियो लीक्स की वजह से उनका क्या बचेगा। कुछ नहीं बचना। अब हुकूमत उस हैकर से लीक्ड डाटा खरीदना चाह रही है। इसकी कंफर्मेशन फवाद चौधरी ने भी कर दी और फवाद चौधरी का कहना है कि इंपोर्टेड सरकार इस वक्त ये तमाम तर चीजें खरीदना चाह रही है। अलबत्ता इसमें भारत के सॉफ्टवेयर का किरदार और दीगर तमाम तर चीजें इससे पहले मैं बयान कर चुका हूं, वो सामने आ चुकी हैं। अब इसहाक डार जिनके पास सेनेट की एक सीट थी, ये उस पर काबिज रही, उस पर विराजमान रहे। फिर एक ऑर्डिनेंस जारी हुआ कि जो आदमी 60 दिन में हलफ नहीं लेता उस सीट को आगे दे दिया जाए। ये सीट इतना अरसा फारिग रही, ये मुल्क के साथ जुल्म है। अब इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इसहाक डार की सेनेट की नशिस्त को खाली करार देने से मुतालिक केस पर फैसला महफूज कर लिया है। इसहाक डार की सेनेट की नशिस्त खाली करार देने के केस की समाअत इलेक्शन कमीशन में हुई। दौरान समाअत मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 60 दिन में हलफ न लेने पर नशिस्त खाली करार देने का ऑर्डिनेंस आया था, जिस पर इसहाक डार के वकील सलमान असलम भट्ट कमीशन में पेश हुए। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बतौर कामयाब उम्मीदवार 9 मार्च को इसहाक डार का नोटिफिकेशन जारी हुआ। मजीद कहा कि 29 मार्च 2018 को डार की कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल हुआ। सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त खारिज होने पर नोटिफिकेशन बहाल हुआ। अब अगर मुल्क में कानून हो, कोई निज़ाम हो और मामलात एक निज़ाम के तहत चलें, फिर आपको पता है कि इसहाक डार की नाअहली भी बनती है, उनसे यह सीट वापस लेना भी बनता है। खैर, अब ये चीजें क्रिस्टल क्लियर हो चुकी हैं, रोज़े रोशन की तरह अयां हो चुकी हैं। अब इसमें क्या हो सकता है? हमारे मुल्क में अंधेर नगरी चौपट राज है। मुल्क का वजीर खजाना अपना इस्तीफा एक मफरूर इश्तिहारी नवाज शरीफ को लंदन में पेश करता है। कानून खामोश तमाशाई है। वो अपने इश्तिहारी समधी को वापस भेजता है कि जाओ जाकर इस मुल्क को संभालो, और वो बतौर वजीर खजाना नहीं आ रहे, वो बतौर डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं। वो यहाँ पर नवाज शरीफ की आइज एंड एयर बन के आ रहे हैं, उनकी तमाम तर चीजों को खुद देखने आ रहे हैं। उन्होंने आते ही मार्केट्स में परसेप्शन बनाई कि सब चीजें ठीक हो जाएंगी, और डार साहब आर्टिफिशियली डॉलर को नीचे लाने का भी हुनर रखते हैं। तो डॉलर ने थोड़ी सी निचली परवाज की है और अब इसे रंग दिया जा रहा है जैसे सब कुछ ठीक हो गया। डार के आने से पहले दूध की नहरें बह निकली, ऐसा है नहीं। आप देखिएगा ये डार इकोनॉमिक्स है या डार्क इकोनॉमिक्स है, ये तो वक्त बताएगा और आवाम के सामने चीजें वाजे हो जाएंगी। लेकिन इस वक्त मरियम नवाज ग्रुप की सांसें अटकी हुई हैं, क्योंकि ऑडियो लीक्स में आप एक चीज नोट करें, सब कुछ मरियम ग्रुप के खिलाफ हो रहा है। अब ये इसके अंदर भी इख्तलाफ पैदा करेगा। देख लें, मरियम के दामाद वाली ऑडियो शहबाज शरीफ के खिलाफ तो नहीं है,
مریم کہہ رہی ہے کہ ہمیں مشرف کو واپس لانا ہوگا، عزت بچا لیتے ہیں۔ پھر مریم کہہ رہی ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں اگر دیکھی جائیں یہ کس کے خلاف جا رہی ہیں یہ آپ کے علم میں ہے، اور اگر خان صاحب کی کہی گئی آڈیو سامنے آ جاتی ہے پھر تو کیس ہی کلوز ہے، معاملہ ہی ختم ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ اب اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔